नमस्कार। परीक्षा गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है। आज हम इंटर के विद्यार्थियों के लिए, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए शुभ परीक्षा 2022 कार्यक्रम के अंदर शुभ परीक्षा 2022 कार्यक्रम मैं आपके लिए ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, सुना रहा हूँ। शुभ परीक्षा इसलिए मैंने लिखा कि आपकी परीक्षा शुभ हो, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपकी परीक्षा बहुत लाजवाब हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। इन सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो, प्रोत्साहन वीडियो आपको डाल रहा हूं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इंटर के विद्यार्थी तो दूसरी बार परीक्षा देने जा रहे हैं ना। पहली बार तो आपने हाई स्कूल की परीक्षा दिया तो नहीं घबराए, अच्छे नंबर आए या किसी के गड़बड़ आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक दिक्कत होगी, आपने कोरोना काल में थोड़ा से मनमानी किया होगा, लेकिन कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने परीक्षा के विषय में भूत पाला, क्या बाप रे का करी, परीक्षा आ गए, परीक्षा हमका खा डाली, परीक्षा हमका चबा डाली, परीक्षा हमका लील जाई, तो परीक्षा तुमका खा डाली। परीक्षा के चक्कर में तुम बेकार हो जाओगे। इसलिए परीक्षा 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 का भूत दिमाग से निकाल दो। परीक्षा कुछ नहीं, तुम बड़े परीक्षा छोटी, हम बड़े परीक्षा छोटी। परीक्षा क्या है? हम परीक्षा को देने जा रहे हैं, परीक्षा हमको देने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम परीक्षा में लिखने जा रहे हैं, हम परीक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, हम परीक्षा में मान लीजिए कि बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी हमारे उत्तर प्रदेश का ये नहीं सोच के परीक्षा में जाएगा कि हम परीक्षा में जाएंगे तो कम आएगा, हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे। ये सब दुनिया के नाटकबाजी छोड़ दो। अपने घर वालों को ना परेशान करो, ना तुम परेशान हो। परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, मैं बता रहा हूं। कैसे अच्छी होगी? कुछ मेरे नियम हैं, शुभकामना के साथ मैं आपको नियम कुछ बता रहा हूं, उन नियमों का पालन कर लीजिएगा। परीक्षा नंबर 1 की होगी और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा किया, हमारे हिंदी विषय को सबसे प्रथम स्थान दिया, पहले दिन परीक्षा किया। और ये 24 मार्च 2022 जीवन में आपको याद रहेगा, हिंदी की परीक्षा। देखिए, कक्षा 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट शुभ परीक्षा 2022, और ये हमारा चैनल का नाम है, आप जानते ही होंगे। आपके कक्षा 11 में पहले तो 15 प्रश्न होते थे, आज के 2 साल पहले, लेकिन नाटक हट गया है। नाटक आप भूल के नहीं पढ़िएगा। तमाम विद्यार्थी इतने लल्लू लाल हैं, आज भी 11 में नाटक दिया सरकार ने, 12 में नाटक हटा दिया है, केवल खंड काव्य दिया, रश्मि रथी या अन्य दूसरे जिले के दूसरे खंड काव्य को पढ़ते होंगे। तो नाटक आपका हट गया है, नाटक में दिमाग न लगाइए। तमाम लल्लू लाल टाइप के हैं विद्यार्थी तो नाटक ही पढ़ाते दिन भर। अरे नाटक न पढ़िए, न नाटक करिए। अब समय नहीं है, अब कुछ समय नहीं है आपका। आज का समय तो आप मस्ती से आराम से बढ़िया किताब कॉपी को ले लीजिए, एक बार देख डालिए, रटिए, रटन के चक्कर में न पढ़िए और न नकल के चक्कर में पढ़ना। कुर्सी उर्ची बना के ले जाओ, वहाँ बैठ पकड़ ले, तुमको मारे डंडन के, खाल खींच ले जा, जेल में बंद कर दे। अपने मम्मी पापा का नाक न कटाना। इसलिए आपको मेरे कुछ नियमों का पालन करना है। समय से पहले सेंटर पहुंचे, समय से पहले सेंटर आपको पहुंचना है। अर्थात आपकी परीक्षा अगर 2 बजे से है तो आपको 1:30 बजे हर हालत में सेंटर पहुंच जाना है। 1:30 बजे हर हालात में पहुंच जाना है। अगर आप समय से पहले सेंटर पे नहीं पहुंचेंगे, परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंचेंगे, अब पता चला 2 बजे से आपका पेपर है, 2 बजे से पेपर, आप 3 बजे पहुंचते हैं तो 3 बजे क्या करेंगे? वहां क्या करेंगे? गेट में घुसने नहीं देंगे पुलिस वाले, मार डंडा ठोंक डालेंगे, भगा देंगे। इसलिए आप समय से पहले, आधा घंटा पहले, कल पहला दिन है ना, आप सेंटर भी कम जानते होंगे, आज रात में कितने खोज लेंगे, कितने नहीं खोजने पाएंगे, सुबह जाएंगे। इसलिए आप समय से आधा घंटा से पहले और ज्यादा टाइम लेकर के सेंटर पहुंच जाए। दूसरी मीटिंग परीक्षा होगी आपकी, घबराने की कोई बात नहीं, खा पी के एकदम टनाटन जाना है। आज अगर शाम के पढ़ना है तो सुबह सो लेना, कोई दिक्कत नहीं, सुबह सो लेना 2-1 घंटा, आराम से मस्ती सूट के जाना 2 घंटा, ठीक है ना। समय को ध्यान में रखकर, अगला पॉइंट नोट करें, समय को ध्यान में रखकर पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक आध प्रश्न छोड़ के नहीं आना। एक बात सुन लो,
चाहे तुमको आता हो और चाहे ना आता हो, मेरी बात मान लो, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, बढ़िया साफ लिखना है, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हाँ, उसमें शायरी डायरी न लिख देना, गाली वारी न लिख देना, बढ़िया आपने जो पढ़ा है उसी के बारे में लिखना, और जो आप लिखेंगे सब सही होगा, लेकिन मन लगा के लिखना। तीसरी बात, सुंदर लेख में लिखो। तीसरी बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कॉपी जांचने जाते हैं एग्जामिनर बन के, जो हम देखते हैं, जिन कॉपियों को देखते हैं बहुत अच्छी कॉपी है, बड़ा सुंदर लिखा है, उनमें नंबर देने में बड़ा मजा आता है और एग्जामिनर खुश होकर के नंबर देता है। इसलिए आपको बढ़िया सुंदर लेख में लिखना है। मेरी बात ध्यान दें, प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो लिख लेते हैं, सरकारी वाले जो है 1-2 रुपया वाला पेन लेके जाते हैं, उसी में से खिंचाते रहते हैं, आए बाएं साए लिखते रहे। भैया नंबर तो सबको बराबर मिलेंगे ना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इसलिए आपको सबको अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छा लेख बनाना है। आप बढ़िया पेन, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, 10 रुपया 15 रुपया पेन लेकर जाएं, 2 रुपया वाला क्या पेन लेकर जाते हो? बढ़िया, जब आपका सामान अच्छा रहेगा, आपके पास हथियार अच्छा रहेगा, तो युद्ध में विजय अच्छी मिलेगी। इसलिए आप अच्छे पेन, अच्छे जो है अच्छे क्वालिटी का जो है स्केच, अच्छा सब कुछ अच्छा लेकर जाइए। पेन 2-2 ठे लेकर जाइए, 3-3 ठे लेकर जाइए, एक फेल हो जाए, एक खराब हो जाए, कुछ कर दूसरा निकालो, किसी से वहां मांगना नहीं ना, किसी को देना है। इसलिए अपना जो है सामान लेकर के अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखना है। यद्यपि आपकी कॉपी बहुत बड़ी, इंटरमीडिएट वालों की कॉपी 34 पेज की है, आप बढ़िया आराम से सुंदर लेख बना के लिखेंगे, फिर भी कॉपी आपकी नहीं भर जाएगी, लेकिन आपको भरना है, कॉपी बढ़िया लिखना है, इसलिए सुंदर लेख में आपको लिखना है। अगला और अंतिम बहुत अच्छा पॉइंट है, नकल की सोच ना रखें और न करें। ना नकल की सोच रखना कि हम जा रहे हैं यहाँ से नकल हो जाएगी, या जुगाड़, आज कितने जुगाड़ लगाते होंगे सेंटर में जाकर, ये जुगाड़ लगाने वाले बहुत पीछे हो जाते हैं, कोई जुगाड़ी आगे नहीं होता। हमारी बात सुनो, जो मेहनत करके अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, रिकॉर्ड तोड़ है, हर साल उत्तर प्रदेश में या अपने जिले में स्थान उसी का आता है। और जो नकल वकल करता है ना, एवरेज नंबर पाता है। 100 नंबर का पेपर है, 100 अंक का पेपर है आपका, नकल करने वाला 75-80 से ऊपर नहीं जाएगा, और अकल से लिखने वाला 95 के ऊपर रहेगा। नोट कर लेना मेरी बात को, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यार्थी सुन रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को अपना लेना और देख लेना, प्रयोग करके देख लेना। कारण बता दे, जो नकल के चक्कर में रहता है, इधर उधर झांकता है, इधर जाके दीदी तुम बता दो, भैया तुम बता दो, भौजी तुम बता दो, इस तरह के चक्कर में वो लगा रहता है, खुद ही बताने लगता है, और उसका पेपर अंत में छूट जाता है। 2-4 प्रश्न छूट गए, 10-12 नंबर खत्म, क्या पाओगे? खोखा। इसलिए आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। समय आपके पास कम रहेगा, समय 3 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। पेपर 100 नंबर का बड़ा 14 प्रश्न रहेंगे, पहला और दूसरा ये दोनों विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला गद्य साहित्य के इतिहास का, दूसरा पद्य साहित्य के इतिहास के। गद्य साहित्य पद्य साहित्य पढ़ लेना, रचनाएं वगैरह पढ़ लेना, काल युग पढ़ लेना, समय अवधि पढ़ लेना, गद्य पद्य का इतिहास पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना, तार सप्तक याद कर लेना, उपन्यासों के जो है उपन्यासकार याद कर लेना, कहानीकार याद कर लेना, ठीक है, नाटककार याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेना, इन्हीं में से फंस जाएगा। और सुनिए, विकल्पी 10 होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं, आपको घबराना नहीं, जुगाड़ लगाना। अगर आपका आ रहा है तो यौमस्त लिखो, नहीं आ रहा तब भी उत्तर लिख करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। कुछ देर बाद ऐसा होता है कि विद्यार्थी लिखते लिखते पूर्व जो नहीं आता है वो आता रहता है, क्योंकि मनुष्य के माइंड में, मनुष्य के दिमाग में सब कुछ सेव हो जाता है, फीड हो जाता है, बस समय आने पर जागृत हो जाता है। इसी को तो स्थायी भाव कहते हैं। आपको आपके गुरुजी बताए होंगे स्थायी भाव की परिभाषा क्या है। अरे मानो हृदय में जो भाव स्थिर रहते हैं, जो भाव पहले से विराजमान रहते हैं, समय आने पर जागृत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो हमारे सभी स्थायी भाव हमारे दिमाग में स्थिर रहते हैं, समय आने पर जागृत होते हैं। जो हमारे भाव, जो हमारे उत्तर नहीं जागृत हो रहे हैं, उनको थोड़ी सी लिख करके आगे चले जाइए। और जो आ रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, पहला दूसरा में आपको दिक्कत होगी, विकल्पी है। एक बात आप नोट कर लीजिए, मैं आज शाम के वक्त आपको कह रहा हूँ, विकल्पी बहुत सरल आएंगे, कल देख लेना। कल शाम के मैं आपका पेपर भी हल कराऊंगा, आपका पेपर भी बताऊंगा, देखना कुछ भी कठिन नहीं है, सब पढ़ाया गया से। हाँ, एक बात है, जो ना पढ़े होंगे, दिन रात मोबाइल, बहुत से बच्चे मम्मी पापा से कह रहे थे, पापा
ये ऑनलाइन काम आया है, रजाई के नीचे ठंडी में घुसे रहे, ऑनलाइन पिक्चर देखते रहे और कहे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जो पापा मम्मी को बेवकूफ़ बनाए, स्कूल नहीं गए, मास्टर को बेवकूफ़ बनाए, गुरुओं से झूठ बोले, वही घबराएंगे, उन्हीं का छूटेगा। और जो बढ़िया आराम से पढ़े होंगे, बढ़िया आराम से लिखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, अपने माता पिता को धोखा न दिए होंगे, अपने गुरुओं की बात को माने होंगे, उनका पेपर कल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पेपर आएगा। जब पेपर आप देखेंगे तो एकदम हलवा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और शाम के हम आपका पेपर हल भी कराएंगे। इस तरह करके आपका जो पेपर आपका है बहुत सरल होगा। पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा आपके गद्य अवतरण और पद्य अवतरण से होंगे। गद्य अवतरण बिल्कुल सरल होता है, आपका पहला देखना है ध्यान से। गद्य अवतरण में गद्य अवतरण को ध्यान से गद्यांश पढ़ना है। उसके अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, पांचों के उत्तर लिखना है, 2-2 नंबर के होंगे। इसी तरह गद्यांश में भी और पद्यांश में भी ये 10 नंबर 10-10 20 नंबर का होता है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न आ जाता है, लेखकों के साहित्यिक परिचय लिखना है। बहुत से हमारे लल्लू लाल टाइप के होते हैं, और साहित्यिक परिचय की जगह जीवन परिचय हेडिंग मसक दिए, और फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ बताइए ये वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था भैया, दूसरे से पूछता, तब तक कच्छ निरीक्षक एक घंटा पे मार डर क्या बात कर रहा है। इस तरह आपको जीवन परिचय की हेडिंग नहीं डालना, सीधा आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालें। और साहित्यिक परिचय जानते हो क्या होता है? कवि या लेखक ने साहित्य में, हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं करके किस रचना से कितना बड़ा पुरस्कार पाया है, क्या किया है, कितना अच्छा काम किया है, हिंदी साहित्य को कितना अच्छा बढ़ाया, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या जो है अच्छाई किया है, क्या पुरस्कार पाया है, ये सब वर्णन किया जाता है साहित्यिक परिचय में। और इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालिए, 2-4 रचनाएं लिख दीजिए जो आपको याद हो। इसके बाद भाषा शैली हेडिंग डालिए, भाषा शैली लिख दीजिए। इसके बाद साहित्य में स्थान हेडिंग डालिए, साहित्य में स्थान लिख दीजिए। बहुत सरल, कोई टेंशन नहीं, जन्म का कोई टेंशन नहीं, आपका साहित्यिक परिचय कभी गलत नहीं होगा। इसलिए साहित्यिक परिचय में घबराना नहीं है। आप ये आ गया, उसका आ गया, इसका आ गया, क्या करें, हरियौत जी आ गए, क्या करें, अग्रवाल जी आ गए, या अग्रवाल हरियौत जी का नाम सुन के घबराना नहीं है। बहुत अच्छे इनका लिख डालो साहित्यिक परिचय। जिसको आता ना होगा वो भी लिख डालेगा, अगर भेजा है, दिमाग है तो। और आगे जब बढ़ेंगे आप, बढ़िया आप क्या पढ़ेंगे, कोई कहानी मिलेगी, कहानी आपकी 3 हैं, कोई बात नहीं, बहादुर चरित्र आया लिख डाले, दुर्यात्रा लिख डाले, पंचलाइट, इस तरह करके आपके दिमाग में होना चाहिए। किसी का भी आ जाए उसको बढ़िया लिखिए, आराम से चरित्र लिखे, सारांश लिखे, सब कुछ लिखे। खंड काव्य एक लगा है आपका, एक ही होगा। हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होगा। जैसे फतेहपुर जिले में रश्मि रथी चलता है तो अन्य तमाम जिलों में अलग अलग चलता होगा। इसलिए आप अपने खंड काव्य के नायक का चरित्र जरूर याद करें और सारांश याद करें। चरित्र अवश्य आता है, फिर आएगा, कल भी आएगा, देख लेना, और बढ़िया चरित्र लिखना है। इसके बाद संस्कृत अवतरण आता है। संस्कृत मैंने आपको कहा था सुभाषित रत्नानि से एक श्लोक अवश्य आएगा। आप तमाम बड़ा सरल है, पढ़ लीजिएगा। श्लोक आएगा, उसका बढ़िया हिंदी अनुवाद लिखना है। इसलिए इसमें श्लोक नहीं लिखना, बहुत से लल्लू लाल होंगे, हाई स्कूल की तरह श्लोक लिख के चले। अरे लल्लू लालो, श्लोक का अनुवाद लिखना है। इसलिए गद्य अवतरण संस्कृत का और पद्य अवतरण श्लोक, उसके अनुवाद को लिखना है। बड़ा संदर्भ सहित अनुवाद लिखना, बड़ा ध्यान से सुनना है। इसके बाद फिर रसछंद अलंकार होते हैं, फिर संधि होती, समास नहीं होते इसमें, ये इंटर है। इसमें उपसर्ग नहीं होते, प्रत्यय नहीं होते, इंटर है। बढ़िया आराम से इसमें विभक्तियां, रूप, ठीक है, ये होते, संधि होती है, और जो है अनेकार्थी होते हैं, अनेकार्थ लिखना होता है। शब्दयुग्म होते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य होता है, 2 वाक्य शुद्ध करना होता है। 2 नंबर का बहुत सरल होता है। उसमें लिंग कारक विभक्ति के अनुसार से अशुद्ध होता है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है किसके अनुसार अशुद्ध है, उसी के अनुसार आपको शुद्ध कर देना है, ये होगा। फिर इसके बाद पत्र आ जाएगा। पत्र 6 नंबर का होता है। पत्र को बड़े ध्यान से निर्देश पढ़ करके, पत्र आवेदन मांग रहा है कि पत्र जो है ऋण पत्र मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये बड़े ध्यान से पढ़ करके बढ़िया हेडिंग डाल करके नए पेज से शुरुआत करके पत्र को 1.5 पेज में लिख डालें। अगर आपने 1 पेज लिखा तो छोटा होगा, ऋण पत्र 1 पेज में लिख डालना। लेकिन आवेदन पत्र अगर है तो कम से कम 1.5 पेज लिखिएगा। 34 पेज की कॉपी है, घबराइएगा नहीं, कॉपी आपको पर्याप्त है। खूब कॉपी में कबड्डी खेलो तब भी नहीं चुकेगी, इसलिए कॉपी बहुत बड़ी है आपका, आप जो है लिखिए आराम से। इसके बाद लास्ट प्रश्न होता है, अंतिम होता है 14वां प्रश्न निबंध का। निबंध आपको पढ़ना है, निबंध आपको पढ़िए, शीर्षक पढ़िए, जो आपको सबसे सरल लगे उसी को लिखना शुरू कर दीजिए। निबंध के लिए मैंने आपको समय विभाजन में 45 मिनट बताया है।
45 मिनट निबंध के लिए निकाल लीजिए, समय का ध्यान दीजिए। 40 मिनट भी अगर आप निकाल लिए और 4 पेज 5 पेज अगर निबंध लिख डाले तो 8 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 7 नंबर अवश्य आपको मिल जाएंगे और बढ़िया नंबर आ जाएगा। इसलिए आने वाला समय मेरिट का जमाना है, इसलिए आप लोग मेरिट बनाइए, अच्छा लिखिए, अच्छे नंबर पाइए और बहुत अच्छे बनिए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इंटर के विद्यार्थियों को पुनः बार बार शुभकामना देता हूं कि आप लोग हाई स्कूल से बड़े हैं और स्नातक से छोटे हैं, बीच में हैं, इंटरमीडिएट हैं। इंटर पास करने के बाद आप नौकरी लायक हो जाएंगे। आपकी माँ बाप की जो सोच है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, उसमें आप कामयाबी लाइए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।